हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी बाय बीकानेर। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग। आज रीजनिंग का हम पहला टॉपिक, पहली क्लास, आज फर्स्ट डे, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग में कथन निष्कर्ष। उसकी कुछ शर्तें हैं जो मैं बता देता हूँ कथन निष्कर्ष की। हमारा टॉपिक है कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष, उसमें एक कथन से होने वाले क्वेश्चन, एक दो कथन से होने वाले क्वेश्चन, एक तीन कथन से होने वाले क्वेश्चन है। उनमें अलग अलग शर्तें हैं। अगर आपको कथन पॉजिटिव दिया है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर आपको कथन नेगेटिव में दिया है तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर आपको दो कथन दे रखे और उसका निष्कर्ष पूछ रखा है, अगर दोनों कथन पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक कथन पॉजिटिव, एक कथन नेगेटिव दे रखा है तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर आपको दोनों कथन नेगेटिव में दे रखा है तो उसका कोई आंसर नहीं आएगा। जैसे दो कथन दे रखे और दोनों नेगेटिव में हो, जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ हो, तो उसमें आपका आंसर नहीं आएगा। वो आंसर, उसमें आंसर हो ही नहीं सकता। चलो हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। हम इसमें कुछ डिवाइड करेंगे, जैसे कोई, नहीं और सभी। इनको हम 100 में डिवाइड करेंगे और बचा कुछ को हम 50 से डिनोट करेंगे। ठीक है, कथन लिखता हूं मैं पहले एक। सभी बकरी भेड़ है। ये हमारा सिंगल कथन है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष, कुछ भेड़ बकरी है। सेकंड निष्कर्ष, सभी भेड़ बकरी है। तीसरा निष्कर्ष, कुछ बकरी भेड़ कुछ बकरी भेड़ है। अब जैसे मैंने बताया, कोई, नहीं, सभी को, इनको हम क्या देंगे? 100। सभी के पास जो बकरी है इसको हम देंगे 100। जिसके पास कुछ नहीं लगाओ, जैसे इनमें से कोई सा भी नहीं लगाओ, तो उसके पास हमेशा कुछ रहेगा, इसलिए इसको हम कितने देंगे? 50। कथन हो गया। अब हमें निष्कर्ष में मिलान करना है। सिर्फ भेड़ के पास कुछ है, इसको हम देंगे 50। बकरी के साथ पास में कुछ नहीं है, उसको भी देंगे हमें 50। भेड़ के पास 100 है, यानी सभी है। सभी का अर्थ, यह देखो, सभी का अर्थ कितना है? 100। इसको हम देंगे 100। बकरी के पास कुछ नहीं है तो उसको देंगे हम 50। बकरी को 50। यहाँ पे बकरी के पास कुछ है इसलिए इसको हम देंगे 50। भेड़ के पास कुछ नहीं है तो उसको हम देंगे 50। ठीक। अब एक शर्त है आपके पास, अगर आपके पास ऊपर 50 है तो आप नीचे 100 नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपके पास 50 रुपये है तो आप 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते। आपके पास 50 रुपये है, आप 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 100 भी खर्च कर सकते हो, 50 भी खर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने हैं? बकरी के पास कितने हैं? हम निष्कर्ष देखते हैं। भेड़ बकरी, यहाँ पे भेड़ के पास कितनी है? 50, बकरी के पास 50। ये हमारा निष्कर्ष पहला सही है। सेकंड निष्कर्ष,
यहाँ पे बेड के पास कितनी है 100, जबकि ऊपर कितनी है 50, तो ये निष्कर्ष गलत हो गया हमारा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, बकरी का देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बेड के पास यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, इसलिए ये गलत हो गया। थर्ड नंबर निष्कर्ष, यहाँ पे बकरी के पास 50, बेड के पास कितनी है 50, ये भी सही है। इसका अर्थ कथन निष्कर्ष फर्स्ट व थर्ड दोनों सही है। सही है या अंतर्निहित है, ठीक। चलो, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। आप इतनी बात नोट कर लीजिए और बस ये ध्यान में रखिए कि ऊपर आपके पास अगर 100 है तो आप नीचे 100 खर्च कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। अगर आपके पास ऊपर 50 है तो आप नीचे 100 नहीं कर सकते। और ये इतना नोट कर लीजिए, आपको कोई भी कथन निष्कर्ष हो, बस इस हिसाब से आपका सारे कथन निष्कर्ष हो जाएंगे। मैं कथन तर्क और कथन अवधारणा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कथन निष्कर्ष की बात कर रहा हूं, उनमें यह नहीं लगेगा। चलो हम आगे करते हैं दूसरा कथन। मैं आपको एक एक कथन वाला और कराता हूं, फिर 2 वाले पे चलेंगे हम। कुछ गाय भैंस नहीं है। पहले जो कथन लिया था वो पॉजिटिव में था, इस बार जो लिया है वो नेगेटिव में है, ठीक। अब बात करते हैं, हम निष्कर्ष लिखते हैं। हमारा कथन है कुछ गाय भैंस नहीं है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष सभी भैंस गाय है। दूसरा निष्कर्ष कोई भैंस गाय नहीं है। तीसरा निष्कर्ष सभी गाय भैंस है। इसमें आप अपने दिमाग से बताइए आपको कौन सा सही लगता है। चलो मैं बता देता हूं। कुछ गाय, गाय के पास कितने 50, भैंस के पास नहीं है, नहीं का अर्थ 100। कथन कैसा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव में तो आंसर आ ही नहीं सकता। मैंने कहा अगर कथन पॉजिटिव में तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर कथन नेगेटिव में तो आंसर नेगेटिव में आएगा। या एक के लिए एक निष्कर्ष कथन के लिए ये 2 है, और वो 2 कथन वाले के लिए एक और है जिसमें नेगेटिव नेगेटिव होने पर कोई आंसर नहीं आता है। इसके लिए 2 ही कंडीशन अप्लाई करनी है। ये देखो कथन कैसा नेगेटिव, तो आंसर जो पॉजिटिव में है वो गलत कर दो। जैसे ये गलत हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव में है आंसर पूरा, और ये भी पॉजिटिव में, तो ये भी गलत हो गया। बचा ये क्वेश्चन जो नेगेटिव में है, कोई भैंस गाय नहीं है। यहाँ नहीं के पास कितनी है 100, मैंने क्या कहा ऊपर कितने 50, गाय के पास कितने 50, हम नीचे कितनी कर रहे हैं 100, ये कितनी क्या हुआ, ये भी गलत। अब आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव में था पर सही क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे भी तो देख बच्चे, ऊपर देख 50 है तो नीचे आपने 100 कैसे कर दिया। ऊपर 50 है तो नीचे भी 50 ही होंगे। अगर ऊपर 100 होते और यहाँ पे 100 होते तो ये कथन निष्कर्ष सही होता, ठीक। अब हम बात करते हैं 2 कथन निष्कर्ष वाली। अब बात करते हैं हम 2 कथन निष्कर्ष की।
कथन पहला, सभी गाय भैंस है। सेकंड, कुछ भैंस गाय है। निष्कर्ष, कुछ गाय भैंस है। सेकंड, सभी भैंस गाय है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते, बकरी कर देते। पहला कथन सभी गाय भैंस है। सेकंड कथन कुछ बकरी गाय है। ठीक, हम निष्कर्ष, कुछ गाय भैंस है। दूसरा निष्कर्ष, सभी, ओ यहां पे लिखना था बकरी, सभी बकरी गाय है। अब मैंने एक तो आपको ये बताया था, एक इसके अलावा बताया था, अगर कथन पॉजिटिव है दोनों, जैसे ये दो कथन है, ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव में है तो कोई भी आंसर नहीं आएगा इसका। और अब ये लगा लो ऊपर, कोई नहीं, सभी के पास, अगर कोई नहीं और सभी के पास कितने, 100। भैंस के पास इनमें से कोई नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं है तीनों में से, इसलिए भैंस के पास कितने हैं, कुछ का इस्तेमाल हो, इसलिए यहाँ पे 50। गाय के पास क्या है, सभी, यहाँ पे 100। अब बकरी के पास कितने हैं, कुछ, 50। गाय के पास कुछ नहीं है मतलब 50। अब एक और, पहले ये करते हैं, ठीक, उसके बाद मैं आपको अगले क्वेश्चन में एक कंडीशन और बताऊंगा जिसको आपको पूरी तरह से नोट करना है। कुछ गाय भैंस है, यानी यहाँ पे गाय के पास कितने हैं, 50, भैंस के पास 50, यहाँ बकरी के पास कितने हैं, 100, गाय के पास कितने हैं, 50। ऊपर गाय के पास कितने हैं, 100, नीचे 50, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भैंस के पास 50, नीचे भैंस के पास 50, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सही है। अगर पॉजिटिव में है और हमारा आंसर भी पॉजिटिव में है तो ये हमारा सही है। सेकंड, सभी बकरी के पास कितनी है, 100, जब ऊपर कितनी है, 50। मैंने कहा अगर ऊपर 100 होते नीचे 100 चल जाता, ऊपर 100 होते अगर नीचे 50 होता तो भी ठीक था, लेकिन ऊपर 50 नीचे 100, ये आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसलिए निष्कर्ष केवल फर्स्ट फॉलो करता है, यानी सही है। अब आपको एक और बताता हूं मैं, जो इसमें मिलान करने वाले दोनों को मिलाकर जो बने वैसा क्वेश्चन करवाता हूं मैं। एक कथन यही मान लो, मैं निष्कर्ष चेंज कर देता हूं। कुछ भैंस बकरी है। नंबर 2, कोई गाय भैंस नहीं है। अब देखो,
यहाँ पे भैंस के पास कितने हैं, कुछ नहीं है मतलब 50। यहाँ बकरी के पास कोई नहीं इसलिए यहाँ पे भी 50। गाय के पास कितने हैं 100। भैंस के पास कितने हैं, भैंस के पास भी 100 क्योंकि भैंस के पास भी नहीं लग गया, इसके पास भी 100। अब आप इसमें से वो निष्कर्ष देखो जो सिर्फ एक से होता है। जैसे इसमें देखा हमने भैंस बकरी, भैंस इसमें है बकरी इसमें, ये तो दोनों को मिलाने से होगा। इसमें क्या है, गाय और भैंस, गाय और भैंस किसमें, सिर्फ ऊपर वाले एक में है। हो गया। अब मैंने क्या कहा, अगर कथन दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव में तो आंसर आ ही नहीं सकता, और मैंने ये क्या पे लिखा है नेगेटिव, तो ये तो मैं बिना चेक करे ही सीधा ही गलत कर देना, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ऊपर कथन पॉजिटिव में है, तो ये तो हमारा सीधा साधा गलत हो गया। अब बात रही इसकी, क्योंकि भैंस ऊपर वाले में बकरी नीचे वाले में, इसको मिलान करने की एक शर्त है। देखो एक तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, जैसे ये गाय कॉमन है, दोनों में से किसी एक के पास 100 होना अनिवार्य है, वरना दोनों एक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे भी 50 होता, यहाँ पे 50 होता तो ये निष्कर्ष गलत हो जाता, लेकिन ऊपर 100 है नीचे 50 है, तो यानी इन दोनों का ये अपसरी में कट जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ बकरी भैंस है, ठीक, या ऐसा बोल दो कुछ भैंस बकरी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बकरी के पास 50 और भैंस के पास भी 50, तो ये हमारा ये निष्कर्ष सही है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट, टेक केयर। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना।